दोस्तों, स्वागत है आपका इनके फाइनेंस टॉक्स की सेकंड वीडियो में। जो हमारा है सेकंड फेज, जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज सेकंड, 1948 से लेके 1991। तो जो जैसे कि हमने पहली वाली वीडियोस में पढ़ा था कि 1770 से 1947 तक का जो हमारा फेज वन था, प्री इंडिपेंडेंस फेज वन, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज टू, 1948 से लेके 1991। अब आजादी के बाद क्या हुआ आफ्टर 1947? सबसे पहले जो हुआ वो हुआ नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन, अब इसका क्या मतलब था? इसका था राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण, अब इसका क्या मतलब था? जो हमारे छोटे छोटे मनी लेंडर थे, मनी लेंडर, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर, और हमारे स्मॉल बिजनेसेस हो गए, स्मॉल बिजनेसेस। मतलब कि एक हमारे मनी लेंडर हो गए, जैसे कि वो अपने मुताबिक लोगों को पैसा देते थे और अपने मुताबिक वो लोगों से ब्याज दर लेते थे। और उससे क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा बहुत पिछड़ गया था और स्मॉल जो बिजनेसेस थे वो भी बहुत पिछड़ गए थे। तो इसीलिए उस टाइम पे फ्रीडम के बाद आफ्टर 1947 सरकार को लगा कि हमें काफी चीजों का हमें नेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब कि हमें उनको मतलब कि नेशनलाइज करना पड़ेगा। नेशनलाइजेशन होता क्या है? जब सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को 100% एक्वायर करती है, 100% एक्वायर करती है, तो उसको कहते हैं कि उस कंपनी का नेशनलाइजेशन हो गया, मतलब कि वो कंपनी नेशनलाइज हो चुकी है। जब सरकार किसी प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का को 100% एक्वायर कर लेती है, तब कहते हैं कि भैया उस कंपनी का वो कंपनी नेशनलाइज हो चुकी है। तो सरकार को लगा कि अब हमें आगे कंपनियों का कंपनी को नेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब कि उनको उनका राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। तो 1947 के बाद सबसे पहले जो सरकार ने करा वो करा आरबीआई को नेशनलाइज, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। कब ये हुआ? 1 जनवरी 1949। इस टाइम पे क्या हुआ? 1949 में एक एक्ट पारित करा गया, एक कानून लाया गया जिसको कहते हैं हम बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। एक एक्ट लाया गया 1949 में जिसको कहते हैं बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। अब इन 1966 में क्या हुआ? इसका रीनेम हुआ, इस एक्ट का रीनेम हुआ। अब रीनेम के बाद इस एक्ट को क्या कहा जाता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो सरकार ने 1947 के बाद सबसे पहले जो नेशनलाइज करा वो करा सरकार ने आरबीआई को। अब जो हम अगर कोई प्राइवेट बैंक जैसे ओपन भी करते हैं, जो सरकार लाइसेंस देती है तो वो देती है आरबीआई। आरबीआई किसके तहत देती है? ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। अब इसके बाद जो आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों का मर्जर जो बना था जिसको हम कहते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक। ठीक है, अब सरकार ने सबसे पहले करा आरबीआई को नेशनलाइज। इसके बाद सरकार ने क्या करा? जो इंपीरियल बैंक था उसको रीनेम कर दिया। कब? इन 1955, 1955 में इंपीरियल बैंक को रीनेम कर दिया।
अब उसका 1955 में नाम क्या रखा, जिसको हम जानते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये करा सरकार ने इन 1959, 1 जुलाई 1955। ये बाद में एक पब्लिक सेक्टर बैंक बना, पब्लिक सेक्टर बैंक। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बताता हूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं? अब पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिसमें 51% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिस 51% अगर जिस भी बैंक में शेयर होगा उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक, जिस बैंक में सरकार का शेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 51% होगा, उन बैंकों को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक और नेशनलाइज बैंक। तो ये एसबीआई का नेशनलाइज करा गया इन 1955, जो बाद में ये पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाता है। अब और मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं और कौन कौन से हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है जो इस टाइम पे रनिंग है। वो है हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, आप इसको नेशनलाइज बैंक कह सकते हैं, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और कैनरा बैंक और यूको बैंक, ये सारे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और इसको हम नेशनलाइज बैंक भी कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने, है बहुत सारे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इन 1955, 1955 में एसबीआई को इंपीरियल बैंक का मर्जर जो बना वो बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई को। अब इसके साथ साथ हमें जब एसबीआई को इंपीरियल बैंक को रीनेम करा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ 7 इसके एसोसिएट बैंक भी ओपन करे गए। एसोसिएट 7 इसके एसोसिएट बैंक भी ओपन हुए, जो कि है हमारे, पहला है हमारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये इसका ये एसोसिएट बैंक है। सेकंड है हमारा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तीसरा है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। फोर्थ है हमारा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है। फिफ्थ बैंक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ मिजोर, ठीक है। सिक्स्थ बैंक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ठीक है। जो सातवां बैंक है हमारा वो है स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर। तो एसबीआई के साथ साथ हमें 7 एसोसिएट बैंक भी ओपन करे गए, जो कि पहला था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, सेकंड इज स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, थर्ड इज स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, फोर्थ इज स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड फिफ्थ इज स्टेट बैंक ऑफ मिजोर, सिक्स्थ बैंक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड सेवंथ इज स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर। और मैं आपको बता दूं, जो कि हमारे ये स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र है, ये इन 2008 में मर्ज कर दिया था, किसके साथ? एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया था और 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया था। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को 2008 में मर्ज कर दिया था एसबीआई के साथ और 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया था। अब जो 5 बैंक बचे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
और स्टेट बैंक ऑफ मिजोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर, इनको 2017 में, इन 2017 में एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया था। ये जो 5 बैंक बचे इनको 2017 में एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया था। और एक आपने सुना होगा, एक था भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक, इसको भी 2017 में एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया था। जो कि 5 बैंक बचे वो और एक भारतीय महिला बैंक 2017 में एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम इन 1969। ये दोस्तों वो दौर था इंदिरा गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। 1969 में क्या हुआ, सरकार को लगा कि अब हमें और बैंकों को नेशनलाइज करना पड़ेगा, जिससे जो मतलब कि लोगों के अंदर और ट्रस्ट बने। तो इन 1969 में नरसिम्हन कमेटी के तहत, नरसिम्हन कमेटी के तहत फेस 1 मतलब कि पहली बार, फेस 1 पहली बार 14 बैंकों को नेशनलाइज करा गया। इन 14 बैंक, 14 बैंकों को नेशनलाइज करा गया। अब वो कौन से बैंक थे? 14 बैंक वो बैंक थे जिनका डिपॉजिट 50 CR 50 करोड़ या इससे अधिक, या इससे अधिक। सरकार ने नरसिम्हन कमेटी के तहत पहली बार फेस 1 में इन 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज करा। उन बैंकों को करा जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ या इससे अधिक हो, जिसका डिपॉजिट 50 करोड़ या इससे अधिक हो, उन बैंकों को नेशनलाइज करा गया, जिसमें हमारे 14 बैंक थे, 14 बैंक थे। और वो कौन कौन से बैंक थे? पहला बैंक था हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पहला बैंक था हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका डिपॉजिट 50 CR या इससे अधिक था। दूसरा बैंक था हमारा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा बैंक था हमारा पंजाब नेशनल बैंक, PNB। फोर्थ बैंक था हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका डिपॉजिट भी 50 CR या इससे अबव था। फिफ्थ बैंक था हमारा यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। जो हमारा सिक्स्थ बैंक था वो था हमारा कैनरा बैंक, कैनरा बैंक को भी 1969 में नेशनलाइज करा गया था, इसका डिपॉजिट भी 50 CR या इससे अबव था। सेवंथ था हमारा देना बैंक। एट्थ था हमारा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नाइन्थ नोवा था हमारा सिंडिकेट बैंक। 10th था हमारा इलाहाबाद बैंक। 11th था हमारा इंडियन बैंक। 12th था हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और 13th था हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 14th था हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक। नाइनटीन 1969 में नरसिम्हन कमेटी के तहत इन 14 बैंकों को नेशनलाइज करा गया। पहला था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा था बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा था पंजाब नेशनल बैंक, फोर्थ था हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, फिफ्थ था हमारा यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, सिक्स था हमारा कैनरा बैंक, सेवन था हमारा देना बैंक, एट था हमारा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, नाइन्थ था हमारा सिंडिकेट बैंक, 10th था हमारा इलाहाबाद बैंक, 11th था हमारा इंडियन बैंक और 12th था हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 13th था हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 14th था हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक। ये वो बैंक थे जिनका डिपॉजिट 1969 में 50 CR
50 करोड़ या इससे अधिक था, उन 14 बैंकों को नेशनलाइज करा गया था, ये वो बैंक्स थे। अब इसके बाद आपको आइडिया ही होगा कि इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई थी, क्यों? इमरजेंसी के कारण। अब इसके बाद नरसिम्हन कमेटी के तहत ही, नरसिम्हन कमेटी के तहत ही सेकंड फेज में 15 अप्रैल 1980 को नरसिम्हन कमेटी के तहत सेकंड फेज में, मतलब दूसरी बार, यहां पे 6 और बैंकों को, 6 मोर बैंक, मतलब कि 6 बैंक्स और थे जिनको नेशनलाइज करा गया, जिनका राष्ट्रीयकरण करा गया। वो बैंक थे, जो पहला बैंक था जिसका नाम है विजय बैंक, जो सेकंड था वो था हमारा कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, जो थर्ड था वो था हमारा न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। फिर बाद में इसे 1993 में, 1993 में जो तीसरा बैंक था वो था हमारा न्यू बैंक ऑफ इंडिया। फिर बाद में इसे पीएनबी, मतलब पंजाब नेशनल बैंक के साथ में मर्ज कर दिया गया। और जो फोर्थ था हमारा वो था हमारा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। जो फिफ्थ बैंक था वो था हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक। और जो सिक्स्थ बैंक था हमारा वो था हमारा आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक। मतलब कि 15 अप्रैल 1980 में नरसिम्हन कमेटी के तहत सेकंड फेज में 6 बैंक और थे जिनको नेशनलाइज करा गया। बस उसकी कंडीशन क्या थी? जिनका डिपॉजिट 200 करोड़ 200 सीआर या इससे अबव था, उन बैंकों को नेशनलाइज करा गया, जिसमें 6 बैंक थे, जिसमें पहला नाम था विजय बैंक, इसका डिपॉजिट 200 करोड़ था, इससे अधिक था। दूसरा था कॉर्पोरेशन बैंक, इसका डिपॉजिट 200 करोड़ या इससे अधिक था। तीसरा था हमारा न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसका डिपॉजिट 200 करोड़ या इससे अधिक था। बाद में इसको पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। चौथा बैंक था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसका डिपॉजिट 200 करोड़ या इससे अधिक था। और पांचवा बैंक था हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक। सिक्स बैंक इज आंध्रा बैंक। तो ये 6 बैंक थे जिनका डिपॉजिट 200 सीआर मतलब 200 करोड़ या इससे अधिक था। इन 6 बैंकों को नेशनलाइज करा गया इन 1980, किसके तहत? नरसिम्हन कमेटी के तहत सेकंड फेज में। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा फेज यहीं तक था, जिसमें हमने बात करी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज 2 में, मतलब कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ये हमारा दूसरा पार्ट था, जो कि था हमारा 1948 से 1991। इसमें हमने क्या देखा? इसमें सबसे पहले हमारा जो था टॉपिक वो था आरबीआई का नेशनलाइजेशन, फिर आया एसबीआई का नेशनलाइजेशन, फिर उसके बाद आया जो हमारे 14 बैंक थे जिनको नेशनलाइज करा गया, जिनका डिपॉजिट 50 सीआर या इससे अधिक था। फिर आया नरसिम्हन कमेटी के तहत सेकंड फेज, जिसमें 6 बैंक और जो थे जिनको नेशनलाइज करा गया, जिनका डिपॉजिट 200 करोड़ या फिर इससे अधिक था। तो आज के फेज में इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।